प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत धुले से की। अपने 50 मिनट के संबोधन में मोदी ने महाविकास आघाड़ी यानी MVA, कांग्रेस की रणनीतियों, महाराष्ट्र के विकास की, आदिवासी तथा महिलाओं के मुद्दों पर बात की। मोदी ने कहा कि हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पहले कांग्रेस धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती थी, जिससे देश का बंटवारा हुआ। अब वे जातियों के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि महाआघाड़ी की स्थिति बहुत खराब है। उनकी गाड़ी में ना पहिए है और ना ब्रेक, और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए आपस में झगड़ा हो रहा है। चारों ओर से अलग अलग आवाजें आ रही है, जो ये दर्शाता है कि उनकी सरकार में कोई दिशा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी याद दिलाया कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी महायुति गठबंधन के साथ लड़ रही है। इसमें बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80 और अजीत गुट ने 53 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मोदी ने आगे कहा कि मुझे महाराष्ट्र से विशेष लगाव है। जब भी मैंने यहाँ के लोगों से कुछ मांगा है, उन्होंने दिल खोलकर मेरा साथ दिया है। 2014 में भी मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने का आग्रह किया था और आपने 15 साल की सियासी परंपरा को तोड़कर बीजेपी को जीत दिलाई थी। आज मैं धूले की धरती से एक बार फिर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा हूँ। शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस SC, ST, OBC समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है।